हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का चैप्टर 4 जो कि है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की एक्सरसाइज 4.2 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 में अपन को जो है सबसे पहले अपन देखेंगे बेसिक, क्योंकि जो है बेसिक से ही जो है आपके 4.2 जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें दो तीन चीज़ें आपको जो है याद रखना है। पहली चीज़ है आपकी इसमें कर्व्स। अब कर्व्स क्या होते हैं? कर्व्स ऐसे होते हैं जैसे वो स्ट्रेट लाइन में भी जो है बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये आपके सामने ट्रायंगल, या फिर मैं बनाता हूँ सर्कल, या फिर मैं कुछ और कोई सा डायग्राम बनाता हूँ इस प्रकार। तो ये सब जो है कर्व्स होते हैं, ठीक है। अब ये कर्व में भी जो है दो प्रकार होते हैं इसमें। पहला होता है ओपन कर्व, फिर होता है आपका क्लोज्ड कर्व। तो ओपन कर्व में अपन समझते हैं ओपन कर्व क्या होता है, जो खुला हुआ होता है कहीं से भी। जैसे मान लेते हैं ट्रायंगल बनाते हैं अपन, ये ट्रायंगल मैंने बनाया, थोड़ा अपन बड़ा बनाते हैं, इतना छोड़ दिया, ये इतना छोड़ दिया, तो ये जो है ओपन है, खुला हुआ है यहाँ से। तो ये ओपन कर्व जो है कहलाएगा। जैसे सर्कल को अपन बनाएंगे तो, और इस डायग्राम को अगर अपन बनाए तो ये इस प्रकार से, ये क्या है, ओपन, खुले हुए हैं। क्लोज का अपन एग्जांपल लें अगर, तो यही वाले एग्जांपल है क्लोज वाले, ये सब क्लोज है। मतलब ना यहाँ पे हवा या पानी अंदर जा सकता है, ना वो बाहर आ सकता है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ इन दोनों को समझाने का। कंप्यूटर से अपन समझते हैं, कंप्यूटर में होता है पेंट होता है, उसमें अपन कलर फिल करते हैं। जैसे इसके अंदर फिल करेंगे तो इसके अंदर कलर ऐसे ऐसे जो है फिल हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा फिल, यहाँ पे भी हो जाएगा। पर आपने देखा होगा जब पूरे वाइड स्क्रीन, जैसी वाइड स्क्रीन है आपका, आपने ये डायग्राम बना लिया, जब आप यहाँ पे कलर फिल करोगे ना तो वो इस जगह से लीक हो जाएगा। तो ये पूरे वाइट बोर्ड पे, पूरे आपके पेंट के उसमें वही कलर आ जाएगा। तो इसमें तो आ ही जाएगा अंदर, बाहर भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी लीक होगा, यहाँ पे भी लीक होगा। तो लीक हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, वो ओपन खुला हुआ है। कि दिक्कत वाला काम है, उसको ऐसा मत करो, ओपन करोगे वो लीक हो जाएगा। क्लोज यानी तो बढ़िया है, बंद है, बढ़िया है, सील है, उसके अंदर करो कलर तो वहीं रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पे दूसरी चीज अपने सामने आती है, यहाँ पे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन जो है 3 साइड का होता है, याद रखना है। इसमें कम से कम 3 साइड होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 3 साइड होनी जरूरी है, तभी वो जो है पॉलीगॉन कहलाता है। या 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, 4, 5, 6 जितनी भी हो सकती है, पर 3 से कम होगी तो पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे कि हो गया आपका ट्रायंगल, रेक्टेंगल यानी कि क्वाड्रिलेटरल, या आपका पेंटागन होता है एक 5 साइड का, ठीक है। ये हेक्सागन है, जैसे पेंटागन होगा। हेक्सागन, पेंटागन, नियोडॉन, डेसागन, जितने भी जो है गॉन है, ये सब क्या कहलाएंगे? पॉलीगॉन कहलाएंगे आपके। इसके अंदर जरूरी नहीं गॉन होना जरूरी है, ट्रायंगल भी आ रहा है आपके सामने, रेक्टेंगल भी आ रहा है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऐसा डायग्राम जिसमें 3 साइड कम से कम हो, उससे ज़्यादा होंगी चलेगा, 3 से कम होगी तो नहीं चलेगा। दूसरा, उसमें साइड्स की तो बात कर ली 3, उसमें एंगल भी होना ज़रूरी है, और वो 3 साइड मिलके कोई एंगल बना रही हो पर्टिकुलर। यानी कि जैसे ट्रायंगल में बनाते हैं ना 60 60 60 का एंगल, 180, जैसे यहाँ पे बनाते हैं 90 90 90 360, ठीक है। यहाँ पे और डिवाइड कर देंगे तो वो बनता है, और एंगल बनते हैं। हेक्सागन में फिर अलग अलग एंगल बनते हैं। तो जिसमें एंगल बने और जिसमें साइड्स कितनी हो, इज इक्वल टू 2, सॉरी इक्वल टू 3, इससे कम नहीं चलेंगी, इससे ज़्यादा
चल जाएंगे परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, कहीं तक भी आप ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीगॉन क्या होता है समझ आया आपको? पॉलीगॉन यानी एक ऐसा फिगर जिसमें साइड्स कितनी हो, 3 से कम नहीं हो, 3 हो या 4 5 6 जितनी भी हो, 3 से ज़्यादा भी चलेंगी, 3 भी चलेगा, 2 नहीं चलेगा। उसमें एंगल्स भी अपने आप बनेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। और ज़्यादातर जो है ये स्ट्रेट लाइन वाले होते हैं, यानी कि कर्व्स तो होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन वाले भी कर्व बोले जाते हैं, पर ये स्ट्रेट वाले ही होते हैं। इसमें ऐसा कोई आपको डायग्राम नहीं मिलेगा, ये पॉलीगॉन नहीं है। इसमें क्या है इसकी खूबी, इसमें स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी है, स्ट्रेट लाइन इज़ नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो वो पॉलीगॉन नहीं खिलाएगा ना, उसमें साइड्स नहीं हो पाएंगे। फिर जैसे मैंने ये ऐसा कुछ बना दिया, इसमें साइड ही नहीं होती कुछ, साइड नो साइड वाला ये डायग्राम है, ठीक है। तो साइड बनेंगे नहीं तो ये वाला कर्व तो हो ही नहीं सकता है, स्ट्रेट लाइन वाला कर्व होगा, ठीक है। तो कर्व जो है दोनों प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट लाइन वाले भी होते हैं और कर्व वाले, मतलब हर कोई से डायग्राम बना देंगे वो भी जो है कर्व होते हैं, तो उनको दोनों में जो है कंसिडर करा जाता है। तो ये था हमारा बेसिक। अपन मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज की ओर। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर करना। तो आपके स्क्रीन पे आ गए होंगे क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। अपन को उसमें क्लासीफाई करना है। अपन को पहला क्वेश्चन का पहला दिया हुआ है ओपन, दूसरा दिया हुआ है अपन को क्लोज्ड, और 4 फिगर दिए हुए हैं, वो मैं बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। पहला वाला दिया है आपके सामने Z, दूसरा वाला आपके सामने पता नहीं कुछ दिया हुआ है, बना लेते हैं। तीसरा वाला आपके सामने है, ये भी कुछ ऐसे ही है। और लास्ट वाला आपके सामने दिया हुआ है ट्रायंगल, और एक और दिया हुआ है, 5 है। एक ये वाला जो है थोड़ा सा ऐसा वाला दिया हुआ है, ट्रेपेजियम नहीं कह सकते अपन, पूरा का पूरा नहीं लग रहा, पर कुछ ऐसे ही इसी प्रकार का है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अपन को इसमें बताना है ओपन और क्लोज्ड कौन सा है। मैंने अभी आपको बताया ओपन क्लोज्ड, कर्व बताना है, वही कुल मिला के ओपन क्लोज्ड कर्व कौन से हैं। चलिए तो पहला देखते हैं अपन। खुला हुआ है तो हर जगह से खुला हुआ है, तो ये क्या हो गया, पहला वाला यहाँ लिख देता हूँ आंसर। पहला वाला है आपके सामने ओपन, दूसरा क्लोज्ड पूरा बंद है, तीसरे में ओपन यहाँ से खुला हुआ है। बस आपको यही तो बताना है, ये भी क्लोज्ड वो भी क्लोज्ड, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने बोला आपसे, अगर आप मैं जो बेसिक बता रहा हूँ वो आपने अगर अच्छे से याद रख लिया, उसको समझ लिया, तो क्वेश्चन आप जो है बढ़िया से कर जाओगे। चलिए तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए अब मैं कर पाता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। एक रफ डायग्राम बनाना है, तो उसमें दिया हुआ है कौन कौन सा दिया हुआ है। अपन को ओपन कर्व दिया है, तो अपन को डायग्राम बनाना है ओपन कर्व का। फिर दिया हुआ है आपके सामने क्लोज्ड कर्व का, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता आपके सामने। तो देखिए ओपन कर्व का मैं कुछ भी बना लूँ, जैसे मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एक सर्कल, जो अभी आधा बनाया था मैंने। ट्रायंगल बहुत हो गया, अपन बनाते हैं कुछ और, जैसे कि रेड ट्रायंगल, ये यहाँ से खुला हुआ है, ओपन हो गया। क्लोज्ड चाहूँ तो यही बना दूँ यहाँ, चलो कुछ और बना देता हूँ, ये बना दिया सर्कल क्लोज्ड, कोई दिक्कत ही नहीं है इस सवाल में। तो अब करते हैं थर्ड वाला, आपके सामने आ गया होगा, चेक करिए आप इसको सॉल्व करने में। तो इसमें लिखा हुआ है, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड इट्स इंटीरियर। कोई भी एक पॉलीगॉन बनाओ, उसका क्या कर दो, उसके इंटीरियर यानी कि उसके अंदर का भाग यानी अंदर का पार्ट को शेड कर दो, यानी उसमें कलर कर दो। तो पॉलीगॉन बनाना है,
कोई भी पॉलीगॉन बना लेते हैं, जैसे मान लो अपन हेक्सागोन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड हो गई। अब इसको क्या करना है, कलर करना है। ये हो गया कलर, हमारा इसी कलर होता है, आप उसमें अच्छे से कर लीजिएगा। तो थर्ड वाला भी हो गया है, आपके सामने फोर्थ वाला आ गया होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए तो फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाले में दिया हुआ है कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। एक इनने फिगर दिया हुआ है, पहले वो फिगर बना लेते हैं। इनने एक स्टार फिश कह लो या इसको निंजा स्टार बोल लो, जो आपको बोलना हो बोल सकते हो। तो इस प्रकार का कुछ इनने फिगर दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है अपन से, इज इट अ कर्व, क्या है, क्या ये कर्व है। पहले अपन को बताना है क्या भाई ये कर्व है। दूसरा पूछ रहा है इज इट क्लोज्ड, क्या ये बंद है। अभी सब पता चल जाएगा भाई, रुक जाओ, अभी तो फिगर बनाया है, अभी आंसर भी दे देंगे तुम्हारे। चलो भाई, तो ये स्टार फिश या रिंजा चक्री जो भी आपका उसको रिंजा स्टार ये बना हुआ है यहाँ पे। पहला पूछ रहा है कि क्या ये कर्व है, कोई कर्व तो है, मैंने बोला था स्ट्रेट हो या नॉर्मल ऐसा ऐसा कुछ डायग्राम हो, कर्व है, तो भाई कर्व है, यस। फिर पूछ रहा है इज इट क्लोज्ड, क्या ये बंद है, मुझे तो बंद दिख रहा है, यस। तो इस प्रकार से जो ये इजी एक्सरसाइज अपन अब इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी जो है आपके सवाल इसमें जा रहे हैं। बेसिक आपको क्लियर है, सवाल तो आप वैसे भी उड़ा ही लोगे। तो इसमें जो है लास्ट वाला बचा हुआ है, पहले आप इतना अच्छे से नोट करो, फिर अपन लास्ट वाला जो क्वेश्चन है फिफ्थ वाला वो अपन सॉल्व करेंगे। नोट करिए आप। चलिए अपन करते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने आ गया होगा लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। ये वाला थोड़ा जो है बड़ा सा लग रहा है, बाकी होगा तो इसी की तरह उम्मीद करता हूँ यही। देखते हैं क्या आता है इसमें। चलिए फिफ्थ वाला देखेंगे। इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। अपन को बताना है अगर हो सके, इसको समझाना है किसी रफ डायग्राम के माध्यम से, उसके द्वारा, है ना। तो 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं पहले। तो देखते हैं पहला ए वाला, देखते हैं क्या बोल रहा है। अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन। एक क्लोज्ड कर्व है, क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, पर वो क्या है, पॉलीगॉन नहीं है। अपन को इसको डायग्राम बना के बताना है, ये तो अपना आंसर है, ठीक है। फिर बी वाला देखते हैं। एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। एक ओपन कर्व है, फिर काय से बना है, लाइन सेगमेंट से ही बना है, मतलब उसमें कोई ऐसा डायग्राम नहीं आएगा टेढ़ा मेढ़ा, सीधी लाइंस वाला डायग्राम आएगा। तो लाइन सेगमेंट से बना है, कैसा बना होगा बताओ, ये आप बता पाओगे कि नहीं, ये भी पूछ रहा है। तो देखते हैं। अभी तो थर्ड वाला देखो पहले। अ पॉलीगॉन विथ 2 साइड्स। तो यहाँ पे पॉलीगॉन है, 2 साइड, 2 साइड है, बताओ क्या है। तो यस, नहीं है तो फिर तो नो ही होगा, अगर है तो फिर डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन था। अब एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं, अपन ने बेसिक में क्या पढ़ा था, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर है तो सब क्लियर है, आपको मालूम है। यानी 4.2 के लिए ही, 4.3 मत करने लगना। 4.2 में ये बोल रहा था कि भाई क्लोज कर्व यानी क्या होता है, कोई भी एक डायग्राम या ऐसा हो सकता है या स्ट्रेट लाइन वाला हो सकता है, दोनों जो है कर्व कहलाता है। ओपन कर्व, क्लोज कर्व 2 प्रकार का होता है। ओपन यानी खुला हुआ होता है, यानी मैंने आपको अच्छा एग्जांपल दिया पेंट वाला। क्लोज यानी कि बंद होता है, कहीं से कोई आ नहीं सकता या कोई बाहर जा सकता है। ओपन में कोई भी अंदर आ सकता है, बाहर भी आ सकता है। पॉलीगॉन, ये देखो तीनों इसमें चीजें की। पॉलीगॉन मैंने बताया था भाई 3 साइड कम से कम होनी जरूरी है। एग्जांपल दिए थे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है, ऑक्टागन, नॉक्टागन जो भी है, डेसागन, जितने भी गॉन बना दो फिर आप पॉलीगॉन के। तो पॉलीगॉन में जो है 3 से कम नहीं होती, ठीक है, पहले तो ये रूल था इंपॉर्टेंट। और 3 से ज़्यादा या 3 चलेगी, बढ़िया बिंदास चलती, कोई दिक्कत नहीं होती। तो बस ये मैंने आपको जो बेसिक सा बताया था इस एक्सरसाइज के अंदर 4.2 के अंदर। इसके अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिला है अभी तक के। तो खैर अब खत्म हो चुकी है एक्सरसाइज, तो मिलेगा भी नहीं।
चलिए तो देखते हैं क्लोज्ड कर्व, यानी कि अभी पहले अपन को क्या करना है, यस नो में जवाब देना है। अगर नो में जवाब देंगे तो फिर तो कंडीशन ही खत्म हो जाती है डायग्राम बनाने की। अगर यस में जवाब देंगे तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, बना के दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना पता है कि भाई आंसर यस है, डायग्राम बनाने में क्या जा रहा है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे था, इसको हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो सकता है। चलिए ये वाला देखते हैं। क्लोज्ड कर्व ऐसे लिख लिया करो पहले, जो भी बड़ा सा क्वेश्चन था मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में से लिख के अपने हिसाब से रफ में लिखा, वहीं से मैं सॉल्व कर दूंगा। ऐसे ही ट्रिक डाल लो, आप सीख लो। क्लोज्ड कर्व पहले तो बोल रहा है क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। पॉलीगॉन नहीं है, इसका मतलब हो सकता स्ट्रेट तो हो नहीं सकता, तो ऐसे ही होगा। पॉलीगॉन नहीं मतलब क्या हुआ, पॉलीगॉन स्ट्रेट होता है, पॉलीगॉन ऐसा नहीं हो सकता, ये याद रखना है, ठीक है। तो पॉलीगॉन नहीं है तो ऐसा होगा। तो बस बनाना है, और क्या बना दो, ये बन गया। पॉलीगॉन नहीं है, क्लोज्ड है, यस हो गया। डायग्राम कहाँ है, ये रहा डायग्राम। क्या कलर का बोल रहा है, कलर ये लो, कलर जो बोले सब कर दो। बी वाले में बोल रहा है ओपन कर्व, ओपन कर्व है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओपन ही दोनों ही खुले हैं वैसे। लाइन सेगमेंट बतानी है। अब लाइन सेगमेंट इसमें बोल रहा है होनी ज़रूरी है, इसका मतलब ज़रूरी तो नहीं बोल रहा है, पर लाइन सेगमेंट का इसने जो जिक्र करा है, यानी उसके बारे में बताया, तो लाइन वाला डायग्राम देख लेंगे। इसको काट दो, ये बनाएंगे, ठीक है, बना लो। वो दिख गया आपको, क्या बना है, ट्रेंगल बना दे। चलो भाई ट्रेंगल क्या हो गया, ओपन हो गया, लाइन सेगमेंट है, आंसर हो गया, हाँ हो गया, बन सकता है, हाँ भाई यस। सी वाला देखते हैं। पॉलीगॉन है, इसका मतलब ये तो कट हो गया, पॉलीगॉन है मतलब क्या हो गया, सीधी लाइन हो गई। दो साइड, आंसर बताओ। दो साइड मैंने बताई कभी हो ही नहीं सकती दो साइड, ठीक है। दो साइड में पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन एक प्रकार का क्लोज्ड कर्व कह सकते हैं अपन, ठीक है, क्लोज्ड होता है। तो क्लोज्ड होता है तो ओपन, देखो दो में कैसे बनाओगे स्ट्रेट में, दो हो गई लाइन, ये तो बनेगा ही नहीं ना, तो ओपन ही रहेगा हमेशा। तो याद रखना दो साइड वाला पॉलीगॉन होता ही नहीं है, दो साइड वाला होता ही नहीं है कभी। दो साइड वाला बनाओगे तो हमेशा ओपन बनेगा, जबकि पॉलीगॉन जो है क्लोज्ड होता है, कभी नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, कैसे भी बना लो। तो इसका आंसर ही नो आएगा, डायग्राम ही नहीं बन रहा तो नो ही आंसर आएगा, खत्म। बेसिक पे वर्क करना जरूरी है, बाकी तो क्वेश्चन आंसर की तो धज्जियां उड़ जाती हैं, ठीक है। फिर 4.3 के साथ में अपन मिलते हैं, इसको अच्छी तरह नोट्स बनाते हुए नोट करिए, तो हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये था मैथ्स का चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज की एक्सरसाइज 4.2। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय।